ओडिसी पे अब चर्चा होगी मित्रों। तो ये फिल्म थी क्रिस्टोफर नोलन की, और यह फिल्म जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। अच्छे तरीके से बनाने का मतलब ये नहीं है कि केवल टेक्नोलॉजिकल मार्वल है ये, खाली इतनी बात नहीं है, बट बियॉन्ड दैट यह फिल्म जो है अपने आप में आज के समय में जिस स्केल पे ये फिल्म बनी है वो सबको एक बार जा कर के देखना चाहिए। यदि आप नोलन के फ़ैन हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दो तीन चीज़ें जो इसमें स्टैंड आउट करती हैं वो ये, सबसे पहले एक थोड़ा सा वोकिज़म वाला एंगल है, उस पर भी बात कर लेते हैं कि उससे फिल्म पे कितना फ़र्क पड़ा है। इस पे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एक तो हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है वो नुपिता नियोंगो को बना दिया गया, वो बेकार टाइप का, मतलब उसमें एक डायलॉग भी है, पता नहीं पिछला जो मतलब द फेस दैट लॉन्च 1,000 शिप्स, मतलब उसके लिए 1000 जहाज जो है उतर जाते थे नेवी के, उसके लिए मार काट कर लेते थे, इस टाइप का उसकी सुंदरता के लिए। अब उसको एक ब्लैक कन्या को ग्रीक में काहे रखा है, लॉजिक नहीं है, बट उसका एक ही फिर एक और है लड़का जिसको पहले प्रचारित किया गया, एलियट पेज है, वो पहले लड़की हुआ करती थी, अभी उसने लिंग परिवर्तन करवा करके वो लौंडा हो गया है। तो उसके बारे में प्रचारित किया गया कि ये एक्िलीज है, जो एक लेजेंडरी वॉरियर था, और वो देखने में एक्िलीज तो भाई वो कद भी छोटा है और आवाज में भी उस तरह का कुछ है ना, मतलब वॉरियर उसको नहीं कर सकते। तो वो एक्चुअल में एक्िलीज नहीं है, वो एक सिनॉन करके एक छोटा सा एक रैंडम योद्धा है। यंग लड़का था बचपन में, उसके बाद फिर वो लड़ने जाता है और ओडिसियस के साथ वो लड़ता है, तो उसका वही है, बहुत ज़्यादा रोल भी इनका नहीं है। वो है ब्लैक लोग डाले हुए हैं, इंडियन गाय डला हुआ है उसमें, चाइनीज भी एक उसमें एक्टर है। तो ये क्यों किया जाता है कि आपको ऑस्कर यदि जीतना है तो आपके कास्ट में वैरायटी होना चाहिए। आपके कास्ट में यदि समलैंगिक संबंध दिखाए जाए बहुत बढ़िया है, आपके कास्ट में डिसेबल्ड लोग यदि हों उनके ऊपर हो, तो इसमें एक अंधा आदमी भी है। पशु पे दया यदि दिखाई जाती, इसमें कुकुर है, एक कुत्ता है, वो बेचारा उसको लेकर के है। उसके बाद रेशियली जो है वो डाइवर्स होना चाहिए कास्ट, वो भी है। ये सारा कुछ करके उन्होंने इस बार, मतलब चांस नहीं है कि क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर ना मिले। भाई वो लगा हुआ है बंदा, और बहुत उसने बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाई हैं, बट मोस्टली वो ट्रू टू द स्क्रिप्ट रहे हैं, इस कारण से को नहीं मिला है अवार्ड। इस बार वो पूरा वोक बन के उतरे हैं कि कम से कम विजुअली वो वोक लगे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि एक्चुअल में उन्होंने फिल्म वोक बना दी। फिल्म में उन लोगों के होने से या नहीं होने से कोई अंतर जो है मित्रों वो नहीं पड़ता है। तो इस कारण से एक मिनट, क्या हो रहा है साला, अरे हाँ सॉरी, हे भगवान, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा ग्लिच टेक्निकल आ रहा था। हाँ, अब ये क्या फुट, हाँ ये सब शॉट्स जो है ना इस फिल्म का, मुझे लगता है प्राण तत्व जो है वो अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, उसके कारण ये फिल्म बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि ये करेगी। और केवल एक जगह पे ऐसा नहीं है, कई शॉट्स जो है बहुत ही अच्छे बने हैं। ये तो IMAX टाइप का ये 4:3 का शॉट है, एक ये शॉट है। इस वाले के थोड़ी देर बाद एक है कि वो सीढ़ी पे बैठ करके वो ऐसे करके पलटता है, पूरा उसके सामने जो होता है ओडिसियस, मैट डेमन का जो कैरेक्टर है, ये शॉट कई बार जो है वो दिखाया गया। मैं पहले आपको शॉट्स दिखा देता हूँ जो मतलब ट्रेलर के थे, उसके बाद हम फिल्म पे डिस्कशन करेंगे। और ये एन हैथवे है, क्वीन है, ओडिसियस की वाइफ,
जिसके कारण जो है ये सारा कुछ टंटा जो है, इस फिल्म का टंटा जो है इसके कारण हो रहा था। इसका पति चला जाता है, खो जाता है, जिंदा है मरा है पता नहीं। ये जो है राजा था जिसके लिए ये लड़ रहा था, ओडिसियस उसका जनरल था। एक मिनट, अच्छा ये तो हो गया। ये ट्रोजन घोड़ा जो है जिसके भीतर सब घुस के गए थे वो वाला है। और आ जाओ, अरे हाँ, एक ये है समुद्र में जो है वो चला रहा है। खैर, अब सर्वप्रथम हम आरंभ करेंगे कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, वो उसका मतलब मूल है, ठीक है। सॉरी, आईमैक्स में देखा है, मतलब कहने का वो आईमैक्स है पीवीआर का, बट वो एक्चुअल में आईमैक्स है ना, वो बड़ा स्क्रीन है, नॉर्मल स्क्रीन से बड़ा है थोड़ा सा। दैट इज़ नॉट आईमैक्स। उसका आईमैक्स जो होगा उसका वैसे 4 स्क्रीन स्टैक करोगे तब आईमैक्स का स्क्रीन बनेगा। तो जैसे 1080p और 4K होता है ना, 4 1080p 1 2 3 4 स्टैक करोगे तब वो 4K बनता है। तो अभी जो ये जैसे लॉजिक्स है यहाँ पे, तो उसके 4 स्क्रीन रखोगे तब वो आईमैक्स बनेगा। तो एक्चुअल में वहाँ से ये सारा कुछ नहीं है। अब मैं थोड़ी सी कहानी सबसे पहले आपको बताता हूँ। कहानी यहाँ पे एक एपिक है, ग्रीक एपिक है। उसमें आपको विचेज हैं जो डायन होती है, जादू टोना करती है, वो है। इसमें जायंट्स हैं, दो जगह पे बहुत बड़े बड़े जायंट हैं, वो सब मिलते हैं इसको। तो उस समय क्या है कि अननोन जगहें थी, तो इमेजिनरी चीज़ें जो है इसमें डली हुई हैं। कहानी जो है कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा हुआ, कुछ लोग माइथोलॉजी जो है वो मानते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो कहानी मूलतः एक पुत्र का अपने पिता की खोज में जाना और एक वाइफ का अपने हस्बैंड के लिए प्रतीक्षा करना कि अंत में वो आएगा। अब ये है कहानी का मूल तत्व, पिता पुत्र का संबंध, हस्बैंड वाइफ का संबंध, ये उसका प्राण तत्व है फिल्म का। फिर इसमें रिमोर्स है कि युद्ध लड़े, बहुत तरह के पाप किए जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया। ट्रोजन वॉर जो होता है जिसमें घोड़े के भीतर बंद होकर के लोग पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद उन्होंने पूरा शहर जो है वो जला दिया था, तो उसका भी रिमोर्स था। उसके कारण भी वो जो उसको विजन्स जो है ये सब आते रहते। तो मूल कहानी यही है कि एक पिता है जो एक युद्ध के लिए घर छोड़ करके निकला था अपने राजा के लिए, और वापसी में राह भटक जाता है। राह भटकता है तो उसके क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, और इधर घर में क्या घटित होता रहता है। उसकी पत्नी है, और चूंकि उस देश में अभी कोई राजा नहीं है इसका, और बेटा उसका छोटा है, छोटा नहीं यंग है, बट वो अभी अपने आप को प्रूव नहीं किया है। तो वहां पे कई ऐसे योद्धा हैं जो उस रानी को जबरन, मतलब ऑब्वियसली धौंस दिखा करके, जबरन आप नहीं कर सकते, बस धौंस दिखा करके आप उससे विवाह करना चाहते हैं, और वो उसको होल्ड किए हुए है कि नहीं अभी रुक जा, अभी मेरा मन नहीं है, मैं वेट कर रही हूं। बट वो जो है बहलाते फुसलाते हो कि कर लो, इसको राजा मिल जाएगा फलाना का, ये सब उसका है। अब उस प्रतीक्षा के बीच क्या क्या घटित होता है ये कहानी बनाती है। स्क्रीन प्ले जो है बहुत अच्छे से लिखा गया है। एडिटिंग जो है ये इसमें मतलब नॉन लीनियर टाइप का है। कई जगह पे कन्वर्सेशंस के माध्यम से आपको पास्ट के इवेंट क्या हुए वो बताए जाते हैं, और कई जगह पे आपको एक्चुअल में जो पैरेलली जो चल रहा होता है कि इधर क्या निकल रहा है, इधर कौन खोजने निकला है, और इधर से मतलब बेटा उधर से खोजने गया और बाप जो है इधर उसको मेमोरी लॉस चल रही है, उसको याद ही नहीं रहा है कि वो कौन है, उसके लोग कहाँ गए। ये सारा कुछ विच क्राफ्ट है, सेक्रीफाइस है, फलाना ढिमका करके डेड जो है पूरी आर्मी जो है उसकी जग जाती है एक जगह पे। नरक भी धरती पर ही है जहाँ पे वो सेल करते हुए जा सकता है। ये पूरी कहानी जो है
मुझे थोड़ा-सा जो इसमें कहानी में भी या आप कह लो कि स्क्रीन प्ले में जो लैकिंग लगा, वो यह था कि ओडेसियस जब अपने आप को समर्पित कर देता, उसको कहा जाता है कि तुम अब अकेले हो, तुम्हारे साथ के सारे लोग मर चुके हैं, अब तुम स्वयं को समर्पित कर दो तो संभवतः तुम पहुंच जाओगे। और वो एक राफ्ट बनाता है टूटे हुए जहाज के टुकड़ों से, उस पे सो जाता है और फिर वो तैरते कूदते फांदते पहुंच जाता है अपने शहर के शोर तक। तो वो थोड़ा मुझे लगा कि यार उसकी जर्नी इतनी भी सामान्य नहीं बना देनी चाहिए। और युद्ध भी जो लड़ता है एक बैटल ऑफ ट्रॉय को छोड़ करके, बाकी जो है वो छोटे छोटे टाइप के, मतलब युद्ध भी आप नहीं कह सकते हो, वो लूटने गया था कि रास्ते में जा रहे हैं, लैंड कहीं पे दिख रहा है और हमको वहां से सामान जो इकट्ठा करना है भोजन का, उसमें गए तो कहीं पे साला भेड़ दिख गया, उसको मारने गए तो पता चला वो जायंट वहां पे रहता है, मतलब 20-40 फुट ऊंचा जायंट जो है गुफा में रहता है, इस तरह का है। दूसरे जगह पे गया तो बच्चा ही जो है 10 फुट का था उसका, तो बाप लोग जो है 15-15 फुट का है उसमें, मतलब उसका अलग अलग जगह पे छोटे छोटे स्कर्मिशेस आप बोल सकते हो कि छिटपुट लड़ाइयां हुई। एक जगह पे उसके सारे क्रू को जो है वो सुअर बना देती है एक डायन, खाना खिला करके, फिर उससे कैसे बचाता है, ये सारा मतलब कहानी है। तो जो आप वॉर टाइप का एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां पे होगा, वो एक्चुअल में नहीं होता है। युद्ध के दृश्य बहुत सीमित हैं, मोस्टली ये संबंधों की कहानी है, पिता पुत्र पति पत्नी, और फिर जो नॉर्मली राज्य को पाने के लिए जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, थोड़ा सा उसका तड़का लगा हुआ है। एक्टिंग जो है मैं सबसे अच्छा कहूँगा एन हैथवे का है, वो रानी बनी है, और उसका मुझे पता नहीं, ये लग रहा है कि उसके केवल उस क्या कहते हैं डायलॉग डिलीवरी के लिए, वो अपने पुत्र से जब बात कर रही होती है, वो इतना कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस है उसका उस वक्त जो बोलती है, संभवतः नॉमिनेट यदि होगा तो वही क्लिप डाला जाएगा उसके बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर में या बाफ्टा में या अन्य जगहों पे, एंड शी माइट एक्चुअली विन इट। बाकी अभी 5 महीना बचा हुआ है, हो सकता है और भी फिल्में आए, बट उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और उसको रिफाइंड अपीयरेंस नहीं दिया गया है क्योंकि वो एज्ड है, तो रिंकल्स हैं वो आपको दिखेंगे। और हमारे यहाँ और उधर के डायरेक्टर में यही है, हमारे यहाँ सुपरफिशियल बाल या तो वाइट कर देंगे या थोड़ा बहुत जो है आवाज बिना काम का घिघियाएगा, बट वहाँ जो है जो उस आयु की महिला है उसी को दिया और उसको बहुत रॉ तरीके से दिखाया गया है। और रॉबर्ट पैटिंसन ठीक है, एक डरपोक टाइप का, फट्टू टाइप का इसमें योद्धा बना है जो दूसरों को उकसाता रहता है कि तुम ये कर दो तुम वो कर दो, पीछे से काम करता रहता है। तो उसके एक्टिंग को लेकर के, मतलब उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो हमें पहले दिख चुके हैं। वो एक साइड प्रोफाइल में वो ठुड्डी ऐसे करके, आंख ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करता है, वो मैं 1-2 और जगह पे देख चुका हूँ। तो वो अब पता नहीं, ठीक है अब एक एक्टर चेहरा नया थोड़े ले आएगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसके फेस के साथ कुछ, जैसे मैट डेमन है ओडिसियस है तो उसका एक उसकी एक दाढ़ी है और ये सब बना हुआ है, तो वो एक एज और सीरियसनेस लेकर के आता है। रॉबर्ट पैटिंसन ही इज प्लेइंग, आई थिंक वो हिमसेल्फ टाइप का यहाँ पे हो जाता है। रोब वोब है, वॉरियर का कॉस्ट्यूम है, बट नॉट मच। टॉम हॉलैंड उसका बेटा बना है, अगेन वो मुझे नहीं लगता है कि वो उतना अच्छा एक्टर है। वो स्पाइडरमैन भी बनता है तो वो बच्चे की ही तरह एक्टिंग करता है, इसमें भी बहुत अधिक शेड्स जो है उस तरह के नहीं है। 1-2 जगह पे थोड़ा सा भावुक हुआ है तो थोड़ा बहुत दिखता है, बट मोस्टली ऐसा नहीं है। ढेर सारे ऐसे एक्टर हैं जो छोटा छोटा रोल जो है उनको मिला है, जिनको आप बड़ी फिल्मों में देखोगे, सोलो भी किया या फिर साइड एक्टर में भी अच्छा रोल हो, बट उनका कहीं पे कोई स्पीच भी नहीं है, कुछ डायलॉग भी उस तरह के नहीं है, वो मर जाते हैं। वो खाली नोलन के फिल्म में है, दिस एपिक फिल्म इज बीइंग मेड, तो उसका एक हिस्सा बन गए। बैकग्राउंड साउंड जो है बहुत अच्छा है, मतलब वो, लेकिन वो विशेषता है इनके फिल्म की, नोलन के फिल्म की, तो इस कारण से उसमें है।
सबसे अधिक मतलब बेस्ट पार्ट मुझे फ़िल्म में बैकग्राउंड म्यूज़िक के हिसाब से लगा वो जब ट्रॉय का युद्ध जब उतरते हैं लोग घोड़े के भीतर से, उस वक़्त एक बीट चलती है और संभवतः कुछ उसके साथ वोकल्स भी है और फिर वो धीरे-धीरे करके मर्ज हो जाते हैं और धम-धम की आवाज़ जो है धीरे-धीरे वो पकड़ती है और फिर वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे जाता है। अ, वो वाला हिस्सा जो है वो बहुत अच्छा लगा। बाकी जगहों पे भी एब्सेंस ऑफ साउंड भी कई जगह पे यूज़ किया गया है, वो भी बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली हमारे पास म्यूज़िक है नहीं कि हम आपको सुनाएँ, ठीक है? और हाँ, एक जो लाइन है उसमें फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स नाउ जस्ट मे बी 500 क्योंकि उसके आधे फेस पे चाकू-वाकू मार करके उसको घायल कर दिया गया था। तो हेलेन के लिए ये एक डायलॉग है और कुछ-कुछ सीन्स हैं जो बड़ा डिस्टर्बिंग टाइप का लगेगा, ग्राफिक टाइप का वो जायंट है वो उठा करके और मुंडी कचकचा करके खा जाता है, इस टाइप का है। दिखने में साला कुरूप भद्दा टाइप का लगता है वो सारा है। एक चीज़ जो सेंट्रल टाइप का उसमें एक लीड मोटिव की तरह यूज़ हुआ है, वो है आपका स्ट्रिंगिंग द बॉ। धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ाने का और उसको टंग से खींच करके मारने का, वो कई जगह पे दिखाया है और वो एक रेपिटेटिव वो रहा है क्योंकि उसका एक यूज़ है, वो स्टार्ट में भी है, एंड में भी है, उसी से एंड होता है। उसकी पत्नी का स्वयंवर रचाया जाता है, लास्ट जो क्लाइमैक्स सीन है उसमें वही होता है और स्वयंवर की जो प्रक्रिया होती है, उसमें मैंने बोला ना कि दर्जनों लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं, हर दिन उसी का खाना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं और उसको धमका के भी रखते हैं कि तुम हमसे शादी कर लो। तो अंत में वो पक जाती है, तब जो है वो बोलती है कि ठीक है, जो मेरे इस पति के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा करके और कुल्हाड़ी जो होता है, दर्जन भर कुल्हाड़ी ऐसे करके किया जाता है और इसके बीच से तीर मारना होता है उस पार। जो कर देगा चढ़ा करके तो उससे विवाह कर लेंगे। अब एक्चुअल में उस पर्टिकुलर दृश्य का पहले भी वो एक बार जो अपने बेटे को बता रही होती है, उस धनुष के बारे में, तब वो एक्सप्लेन करती है। तो मुझे लगा था कि इसका एक होगा क्योंकि एक अच्छा डायरेक्टर कभी भी ऐसे ही फर्जी कोई बात जो है स्ट्रेस दे करके नहीं बोलता है, तो उसका लास्ट में जो है यूज़ होता है। डायरेक्शन तो नोलन जो है बढ़िया डायरेक्टर है ही एंड ही नोज़ हाउ टू मार्शल हिज रिसोर्सेज़। अब बहुत बढ़िया से हर चीज़ को एडिटिंग में भी मुझे लगता है कि बहुत अधिक मेहनत हुई है क्योंकि कई प्लॉट्स हैं। कुछ-कुछ जगह पे वो अपने इनर सेल्फ से बात कर रहा है, कहीं-कहीं वो देवी से बात करता है, एथेना से। तो उसका एक इन्कार्नेशन है या एक्चुअल में ट्रॉय में एक लड़की मिली थी जिसको मार दिया था। अब वो आते रहती है, उसको विज़न्स आते हैं, उसके साथ बैठती है, रिपेंट करता है, ये सारा कुछ वो बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ किया गया है। तो यही है मूलतः और फ़िल्म अच्छी बनी है, आप लोग यदि देख पाएँ तो देखिए जा कर के।